नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राख की तेरी पर इस पर ही हेत लगा जाने दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। और क्या लिखा है? धन तेरा अंत छुटेगा। बड़ी सुंदर कड़ी है सज्जनों। धनवान दुनिया में बहुत देखे, ऐसे ऐसे देखे धनवान जब दुनिया से गए। बैठ जाओ। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो। धनवान ऐसे भी देखे मैं दुनिया में। हमारे पास की घटना है, गांव का नाम नहीं लूंगा। बच्चों पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और घरवाली के लिए कपड़े कभी नहीं लाया, लेकिन जब दुनिया से गया तो करोड़ रुपए उसके बैंक बैलेंस से निकले। 2 पैसे कहीं खर्च नहीं किए। लेकिन जो इस दुनियादारी की हकीकत समझते हैं वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं? धन तेरा अंत लुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। अरे धन तेरा अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इस पर ही तो हेत लगा जाने दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। अरे कुछ ईश्वर कुछ परमेश्वर के गुण गा जाने दुनिया से जाने वाले। ईश्वर के भी गुण गा जाने दुनिया से जाने वाले। अरे नेकी के कर्म कमा जाने दुनिया से जाने वाले। ईश्वर के भी गुण गा जाने दुनिया से जाने वाले। ओ आइए मैं बना करके रख सकें, उसके लिए एक पुस्तक, एक किताब उस मोबाइल के साथ आती है। हम कैसे करें? उसी के लिए परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया और वो वेद का ज्ञान उसमें बताया गया। बेटा, यदि तुम सुख चाहते हो तो तुम इस कर्म को करना, इसका फल आपको सुख के रूप में मिलेगा। तो तुम्हें ये पाप कर्म होते हैं और उनका परिणाम तुम्हें दुख के रूप में यानी कष्टों के रूप में भोगना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा है जो दुख चाहता हो? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अब जब हम सुख चाहते हैं तो सुख प्राप्त करने के लिए हमें कर्म तो वो करने पड़ेंगे जिनका परिणाम सुख है। तो वो कर्म कौन से हैं? वो हमें वेदों को पढ़ने से या हमें वेद की कथाएं सुनने से ही पता चलता है। आइए थोड़ा सा आप अपने आलस्य को छोड़ेंगे। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये वेद का जो कार्यक्रम होता है ना, वो इस तरह का होता है, उसमें मनोरंजन का साधन कम होता है। वहां पर गहन विषय होते हैं, आत्म कल्याण के विषय होते हैं, वहां पर धर्म का विषय होता है, वहां पर ईश्वर का विषय होता है, वहां पर मृत्यु का विषय होता है। इसीलिए आप अगर थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो बात समझ में आएगी और नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। वेद में एक मंत्र आया है, जिस मंत्र में ईश्वर ने हमें बताया एक विशेष प्रकार का जल नहीं है। इसीलिए कहा है समय रहते हुए ये जो जीवन है ना,
इस जीवन का हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। और इस वेद मंत्र में कहा गया है तेरा ये शरीर इसकी एक दिन राख बन जाएगी। आज हमारा पूरा जीवन पता है किस चीज में बीत रहा है? केवल इस शरीर के लिए व्यवस्थाएं करने में बीत रहा है ना। हम नौकरी भी करते हैं, हम मकान भी बनाते हैं, हम गाड़ियां भी खरीदते हैं और भी तरह तरह के सामान हम एकत्रित करते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। और पूरा जीवन, कई लोगों से कहो कि आप वहां नहीं आते कथा में, आप कथा नहीं सुन रहे। अरे नहीं, हमें समय से पहुंचना है वहां, हम वहां कैसे आएंगे? अरे हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि काम इतना है। काम इतना है। काम क्यों है? क्योंकि हमें भोजन की व्यवस्था करनी है, अपने लिए हमें मकान बनाना है। लेकिन याद रखना, ये सारी जरूरतें शरीर की हैं, आत्मा की ये जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भोजन करना छोड़ दो, भोजन तो करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कहते कि मकान मत बनाओ, मकान भी बनाओ, अच्छे अच्छे मकान बनाओ। लेकिन नीति शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है कि शरीर के लिए करने के साथ साथ आत्मा के लिए भी करना चाहिए। और आत्मा के लिए हम क्या किया करें? कहा है कि परम पिता परमात्मा की उपासना, उस ईश्वर की भक्ति इस आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसीलिए बड़ा सुंदर किसी विद्वान कवि ने एक बात लिखी है। कहते हैं एक बार एक सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी बड़ी अच्छी थी, धार्मिक प्रवृत्तियों की थी। वो रोजाना ईश्वर का ध्यान करती थी, भजन करती थी और सेठ जी से कहा करती थी कि ईश्वर का भजन कर लिया करो। अब करके आप ले लो। आज जो मंत्र पूरा हो जाए तो एक परिक्रमा करनी है जल की। वही बैठे बैठे अभी नहीं, जब मैं इशारा करूं, ओम देव सविता प्रशोभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के पुनातु वाचस्पतिर्वाचन स्वदतो। हाँ, सब ले लो, हाथ लगाते जाओ, पानी डालते जाओ। आप हाँ बात तक ले लो, आप ले लो, बात तक डाल लो। आओ सामने के अब 4 घी की आहुति देनी है आपको। हाँ, पहले आओ तो आ
जोड़ तेरी करूं मैं सुन मेरे सवरिया हाथ जोड़ तेरी करूं मैं सुन मेरे सवरिया ना ले जा पाया है ना कोई लाया है ना ले जा पाया है ना कोई लाया है ना ले जा पाया है भजले प्रभु का नाम ये जग तेरा न मेरा भजले प्रभु का नाम ये जग तेरा न मेरा भजले प्रभु का नाम ये जग तेरा न मेरा ना कोई लाया है ना ले जा पाया है ना कोई लाया है ना ले जा पाया है भजले प्रभु का नाम ये जग तेरा न मेरा भजले प्रभु का नाम ये जग तेरा न मेरा जग में मोह रहा झूठे जग में मोह रहा ये तेरी नादानी है झूठे जग में मोह रहा ये तेरी नादानी है जाने क्या क्या खोई रहा ये तूने कब जानी है जीवन मोल खोया जाने का काम खोया जीवन मोल खोया जाने का काम खोया आज हुआ बेकार ये जग तेरा मेरा आज हुआ बेकार ये जग तेरा मेरा अरे माता पिता दादा दादी ये स्वार्थ के ही मीत तेरे माता पिता दादा दादी ये स्वार्थ के ही मीत तेरे ज्यादा ना साझेदारी अंत कोई नहीं सामने ज्यादा ना साझेदारी अंत कोई नहीं फिर क्यों तू भूला है उसको तू भूला है फिर क्यों तू भूला है उसको तू भूला है जिसका ये संसार ये जग तेरा न मेरा जिसका ये संसार ये
सिकंदर रावण से जीती बाजी हार गए। जाने यहाँ कहते कितने होकर के बेजार गए। जाने यहाँ कहते कितने होकर के बेजार गए। बच तू जाएगा, बच तू जाएगा, बच तू जाएगा, इसे बचाएगा। रह गए दिल तो प्यार के चल तेरा तेरा, रह गए दिल तो प्यार के चल तेरा तेरा, रह गए दिल तो प्यार के चल तेरा हम निवेदन कर रहे थे, हमारे मन के विकार हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। और आगे बात कही है हमारी वाणी के विकार, हमारी वाणी के दोषों के बारे में महर्षि मनु ने, कि हम अपनी इस जिह्वा का, हम अपनी इस वाणी का प्रयोग कैसे करें। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि क्या इस बात को भी सीखने की ज़रूरत है? तो कहा कि हाँ, हम वाणी का प्रयोग कैसे करें ये सीखना भी आवश्यक है, क्योंकि इस वाणी से ही व्यक्ति कई बार बड़े बड़े पाप भी करता है और बड़े बड़े पुण्य भी कर लेता है। और पाप कौन कौन से करते हैं? कहा है पारुष्यम अनृतम कैशून्यम चापि सर्वसः असंबद्ध प्रलापस्य वाङ्मयस्य चतुर्विधम्। हम सबसे पहला पाप करते हैं अपनी इस वाणी से। कहा है कि हम कड़वा बोलते हैं, पत्थर जैसी वाणी बोलते हैं। हमें बताया गया है, हमें समझाया गया है, वाचम बदाम मधुमत, तुम अपनी वाणी से बोलो, लेकिन कैसा? मधुर बोलो, मीठा बोलो, कल्याणकारी बोलो। क्योंकि परह प्रियवादिनः, कहा है कि प्रिय, मीठा, मधुर बोलने वाला जो होता है उसके लिए कोई पराया नहीं होता। मीठे बोलने वाले के सब अपने हो जाते हैं और कड़वा बोलने वाले के अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए कहा वाणी का प्रयोग हमेशा मधुर मीठे रूप में करना चाहिए। और विद्वानों ने एक बात कही है कि अगर आप व्यवहार की निपुणता देखना चाहते हो तो व्यापारियों में देखो। वाणिज्यम व्यवहारेषु विद्या, अरे व्यापारियों में व्यवहार शोभा को पाता है। अगर उनका व्यवहार उजट होगा ना तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। इसीलिए वो अच्छा व्यवहार सीखते हैं। उनके यहाँ पर कोई व्यक्ति सामान लेने के लिए आया, आपने तमाम सामान दिखा दिया, नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाया ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा दिखाया, और फिर हाथ हिला के चल देगा, नहीं नहीं मेरी समझ नहीं दिया। अब दुकानदार को क्रोध तो बहुत आता है अंदर से, क्योंकि मेहनत बहुत हो गई उसकी, लेकिन फिर भी उसकी पावर, उसकी शक्ति उस क्रोध को कंट्रोल में करने की, उस गुस्से को दबा लेता है और वाणी से मधुर बोलता है, भाई साहब आप फिर आना, 4 दिन बाद आना, फिर नया सामान आने वाला है, नया माल आने वाला है, तब आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा। यानी वो अपनी वाणी को ऐसे मर्यादा में बांधता है कि वो अपनी वाणी से कड़वा नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। इसीलिए कहा है जिव्याया अग्ने मधुमे जिव्या मूले मधुलकम। परमात्मा से प्रार्थना की गई है, परमात्मा मेरी जो वाणी है उसमें इतना मिठास हो, उससे निकले शब्दों में जितना मिठास, जितना सुंदर, जितनी मीठी शहद होता है ना, शहद, उसमें बहुत मिठास भरी होती है। कहा कि मेरी वाणी में भी इतनी ही मिठास हो। और कहा वो कब बन पाएगी? जब हृदय में मिठास रहेगी। हृदय में जहर भरा है लोगों के प्रति,
तो वाणी में भी जहर ही भरेगा। इसीलिए कहा अंतःकरण को शुद्ध करो, फिर उसके बाद अपनी वाणी को शुद्ध बना लो, पवित्र बना लो। कई बार कड़वा बोलने के कारण व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, तो दुनिया में लगभग 80% जो झगड़े होते हैं ना, वो कड़वा बोलने के कारण होते हैं। मुख से कड़वे वाक्य निकल जाते हैं कि सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होते और झगड़ा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, रामायण और महाभारत आप उठा लें। रामायण महाभारत में एक ये भी कारण है, जब मारीच मृग का वेश बना करके आया और जब श्री राम से सीता जी ने कहा बड़ा सुंदर हिरण है, इसे पकड़ लाओ, लक्ष्मण जी को मना करते हैं, मत जाओ भैया, मैंने तो इतना सुंदर हिरण कभी देखा नहीं है, मुझे तो ये कोई राक्षसी चाल लग रही है। वो बोले कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम अपनी भाभी को अकेला मत छोड़ना। वो चले गए। जब वो चले गए तो थोड़ी देर बाद हिरण हाथ नहीं आया, उन्होंने बाण छोड़ दिया, तो वो मारीच श्री राम की आवाज में चिल्लाने लगा, कहने लगा हाय लक्ष्मण, हाय सीते, मुझे बचाओ, लक्ष्मण सीते मुझे बचाओ। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, जल्दी जाओ उनकी रक्षा करो। तो वो कहते हैं नहीं, वो किसी संकट में नहीं। सीता जी कहती है मेरे कानों में आवाज आई है, वो बुला रहे हैं। कहा नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई के पराक्रम से परिचित हूँ, कोई उन्हें संकट में नहीं डाल सकता। कि नहीं लक्ष्मण तुम जाओ। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं आपको अकेली छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। तो उस समय सीता जी के मुख से कुछ कड़वे वाक्य निकले थे। वो कहती हैं लक्ष्मण, मुझे तो ये लगता था कि तुम अपने भैया से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत तो आज सामने आई है। तुम तो दिखावा करते हो, नाटक करते हो प्रेम का, नहीं तो तुम तो ये चाहते हो कि राम किसी प्रकार खत्म हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि फिर तुम राजा बन जाओगे, और तुम सोचते हो कि सीता भी मेरे अधीन हो जाएगी, फिर मार्ग में कोई कंकड़ ही नहीं रहेगा, कोई व्यवधान ही नहीं रहेगा। लेकिन लक्ष्मण तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण कहते हैं आप तुम इतने कड़वे शब्द क्यों बोल रही हो, आज तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम यहाँ तक कहने तक आ गई हो तो चला जाता हूँ। और वो चले जाते हैं और रावण आकर पीछे से सीता का अपहरण कर ले जाता है। और उधर महाभारत में नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।